अगर ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है, तो फिर मैं क्या करूं? इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद क्या एक्टिविटी रह जाती है? कोई एक्टिविटी नहीं रहती। अगर दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, थिंकर ही थॉट है, तो इसका मतलब हुआ क्या? मतलब फिर करने लायक क्या बचता है? फिर क्या होता है? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व के बाद ही एक्चुअल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है। तो क्या ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, उसके बाद जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगी तो क्या उसमें भी जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या कंटिन्यूटी नहीं होगी एक और ऑब्जर्वर की, एक और दृष्टा की? फिर तो दोबारा दृष्टा का जन्म हो गया ना भाई। जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व जब एक ही हो गए हैं, बोथ आर वन, दृष्टा और दृश्य जब दोनों एक ही हो गए हैं, तो फिर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं रियल ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट होती है। तो कौन स्टार्ट कर रहा है ऑब्जर्वेशन? किसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है? तो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी तो फिर वो भी तो एक ऑब्जर्वर की ही कंटिन्यूटी होगी ना। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसके बाद होगा क्या? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व कर जान लिया मैंने, समझ लिया कि भाई जो भी मेरे अंदर एंगर है, एंजाइटी है, मेरी डुअलिटी है, मेरे द्वंद है, मैं इसको अगर इस पर विचार करूंगा, इसको एनालाइज करूंगा, इसके बारे में सोचूंगा, तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। ये उसी से पनप रहा है, वो विचार ही है। और विचार पुराना है, विचार ओल्ड है, तो कुछ नया जनरेट नहीं हो रहा है, मैं ओल्ड में ही घूम रहा हूं, पुराने में ही घूम रहा हूं। सो टोटली एक्शन क्या होगा फिर? एक्शन क्या होगा टोटल? नाउ ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, हमें पता है कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है, बोथ आर वन। कि भाई मैं किसी भी चीज को अगर देख रहा हूं इनरली, अपने इनर वर्ल्ड को, मेरी डिजायर्स, स्पिरिचुअल डिजायर्स, मैं कुछ होना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, अचीव करना चाहता हूं, एनलाइटनमेंट चाहता हूं मैं, या फिर मैं किसी के अंदर कुछ कमियां देख रहा हूं, क्रिटिसाइज करना चाह रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं जज कर रहा हूं, या फिर किसी भी फॉर्म का मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर कोई भी सीकिंग या कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तो जो पूछने वाला है और जिस चीज पर बात की जा रही है दोनों एक ही हैं, बोथ आर वन। जब दोनों ही एक हैं, बोथ आर वन, देन मेरे लिए क्या एक्शन रह जाता है? फिर मैं करूं क्या? आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं, इस चीज को, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि मैंने अपने एंगर को देखा, मैंने अपने गुस्से को देखा। गुस्सा ऑब्जर्व्ड है, दृश्य है, और जो गुस्से को देख रहा है वो ऑब्जर्वर है ना। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं देखो, वॉच करो। तो आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, गुस्सा एक दृश्य है, आप एक दृष्टा हो, और दोनों ही जब एक हैं, बोथ आर वन, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर, जब दोनों ही एक है तो बोथ आर वन। तो यहां पर इस चीज की रियलाइजेशन, एक्चुअल रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आप इन एनी एक्शन, कोई भी आप एक्शन कर रहे होते हो, ले रहे होते हो, कोई भी एक्शन, तो उस एक्शन में यू वांट रिजल्ट, आपके कुछ डिजायर्स होते हैं, आपकी कुछ लाभ और हानि आप सोच कर चलते हो। तो एक्शन और एक्टर दोनों एक ही हैं, डूअर एंड डूइंग बोथ आर वन। तो फिर बचा क्या? बचा क्या? मूवमेंट किस चीज की हुई? मूवमेंट हुई नहीं, वहां पर नॉन डुअलिटी आ गई है ना। वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सीज हो गया।
एक्चुअली वहां पर आपके पास अवेयरनेस बची। अब इस चीज को आप इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, है ना, ये इंटेलेक्चुअल मत हो जाओ इसमें, या फिर इसमें आप फंस मत जाओ, इसमें एक ट्रैप में ना चले जाओ आप। यहां पर ये बहुत ऑटोमेटिक और नेचुरल तरीके से हो रहा है। जैसे ही आपने कहा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे ही आपने इनरली चैटर किया कि ऑब्जर्वर इज, आपके अंदर डर आया, या आपके अंदर एंगर आया, या आपके अंदर कोई कंफ्यूजन आई, कोई जजमेंट आई, कोई क्रिटिसिज्म आया, या कोई हेजिटेशन आई, एंड यू सेड होल्ड ऑन, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। इट मींस आपने अपने आप को फिर से अलग कर लिया, दोबारा से अलग कर लिया, आप दोबारा से ऑब्जर्व करने लगे। इट मींस आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के रिलेशन को ना समझकर अब आप अलग खड़े होकर देखने लगे। आपने अपने अंदर एक दृष्टा डेवलप कर लिया, एक ऑब्जर्वर डेवलप कर लिया ना। वो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर डेवलप आपने किया है आर्टिफिशियली, उसकी मूवमेंट अब चलेगी और उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। इट विल गो ऑन, ये चलता ही रहेगा, ये तो लूप है। आप यही करते आ रहे हो सदियों से, पूरी ह्यूमन प्रजाति, ह्यूमन बीइंग्स यही करती आ रही है। So when the observer is the observed, you and your anger is both one, fear and you both are one, then nothing to do, कुछ मत करो भाई। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ऑब्जर्वेशन कर नहीं रहे हो, ऑब्जर्वेशन हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है कि आपने एक्चुअली, आप ये रियलाइज कर चुके हैं, आप ये देख चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि वट एवर एक्शन आई विल टेक, मैं कोई भी चीज ऑब्जर्व करूंगा, कुछ भी कंटिन्यूटी अपने अंदर में जनरेट करूंगा, तो उससे कोई फायदा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो में पुरानी ही मूवमेंट है, ओल्ड मूवमेंट ही है, वही आगे बढ़ेगी, वही आगे चलेगा। और अगर वही आगे चलेगा तो मैं वही कर रहा हूं। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं पानी निकाल रहा हूं और दोबारा से उसी पानी को भर दे रहा हूं, पानी निकाल रहा हूं, उसी को भर दे रहा हूं। आप समझ रहे हैं, खाली नहीं हो रहे आप। When you actually realize observer is the observed, तो जो भी आपके अंदर फ्यूचर की डाउट्स आए, जो भी आप सप्रेस करना चाहते हो, एंगर को या कंट्रोल करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, क्रिटिसाइज करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ये सारी मूवमेंट खत्म हो गई। जब ये सारी मूवमेंट खत्म हुई, देन नॉन डुअलिटी अद्वैत बचा, और उसमें यू आर नॉट, तुम नहीं हो उसमें, उसमें है फिर प्योर अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, उसमें है बोध, उसमें है जागृति, अवेकनिंग है उसमें। और उस अवेकनिंग में आप कंफर्म नहीं कर रहे हो बार बार। अगर आपने कंफर्म करने की कोशिश की, अगेन ऑब्जर्वर आ गया, लेकिन जब ऑब्जर्वर आ गया आपके अंदर, आ भी रहा है, तो भी आप देख रहे हो कि वो जो ऑब्जर्वर आया है, इट इज द सेम मूवमेंट। जो ऑब्जर्वर आया है मेरे अंदर, जो कंफर्मेशन आई है मेरे अंदर, और उस कंफर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने वाला, उस कंफर्मेशन को जानने वाला भी मैं ही हूं, देन मूवमेंट स्टॉप्स। तो मूवमेंट स्टॉप हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब मूवमेंट स्टॉप हुई, देन देयर इज अ साइलेंस, नो चैटर, कोई चैटरिंग नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई सीकिंग नहीं हुई, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई इंटेलेक्चुअल तरीके से कंटिन्यूटी आगे नहीं बढ़ी। एक ठहराव है, एक स्थिरता है, प्योर इंटेलिजेंस है, प्योरिटी है, फ्रीडम है, लव है, कंपैशन है। आप समझ गए इस चीज को? सो और जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो डिटेल में सीक्वेंस वाइज चीजों को समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म को, आधुनिक अध्यात्म क्या है,
आप जान सकते हैं मेरे से, जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है कि भाई डुअलिटी क्यों अराइज होती है, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इन सब के क्वेश्चनों की बात की हुई है कुल 24 वीडियोस में। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर लिख लो मेरा 9773529489। मैं ये नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।